भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। एक राष्ट्र का अर्थ है एक भाषा, एक परंपरा और एक संस्कृति। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। यहाँ तमिल एक राष्ट्र और एक देश है। मलयालम एक भाषा, एक राष्ट्र और एक देश है। उड़िया एक राष्ट्र, एक भाषा और एक देश है। ये सभी राष्ट्र मिलकर भारत बनाते हैं। तो भारत एक देश नहीं है, ये एक उपमहाद्वीप है। यहाँ बहुत सारी परंपराएं और संस्कृतियां हैं। यदि आप तमिलनाडु आते हैं तो वहां एक संस्कृति है, केरल में एक और संस्कृति है, दिल्ली में एक और संस्कृति है, उड़िया में एक और संस्कृति है। इस तरह कश्मीर में भी एक संस्कृति है। इसे स्वीकार करो। मणिपुर में लोग कुत्ते का मांस खाते हैं। इस बात को स्वीकार करें। यदि कोई समुदाय गोमांस खाता है तो आपको क्या समस्या है? क्या उन्होंने आपसे खाने के लिए कहा? अनेकता में एकता होने के बाद भी हमारे बीच मतभेद हैं। अगर आप कहेंगे कि ये आपके ईश्वर हैं और भारत माता की जय, तो हम उस ईश्वर और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कह दो इनको, हम सब राम के शत्रु हैं। मुझे रामायण और भगवान राम पर विश्वास नहीं है। ஒரு சமுதாயம் மாட்டுக்கறி சாப்பிடுகிறது அங்கீகரி, உனக்கு என்ன பிரச்சனை? உன்னை சாப்பிட சொன்னானா? அப்ப வேற்றுமையில் ஒற்றுமை, நம்ம இடத்துல வேற்றுமையில் இருக்கிற அந்த வேற்றுமையை அங்கீகரி। देखिए, आज डीएमके का मतलब बन चुका है डिवाइड एंड रूल, मनी मेकिंग और खानदान के लिए काम करना। और इस डीएमके की मानसिकता का परिचय बार बार उनके नेता देते हैं। कभी उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, हिंदू को खत्म कर देना चाहिए। कभी सनातन की तुलना डेंगू और डिजीज के साथ की जाती है। और आज जिस प्रकार का बयान ए राजा का आया है, जिसमें वो भारत को विभाजन करने वाली बातें कर रहे हैं, जिसमें वो प्रभु श्री राम और रामायण के विषय में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसमें कि वो भारत के अन्य राज्यों को जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं। इससे पहले भी डीएमके के नेताओं ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या कहा है। तो आज सवाल बनता है, राहुल गांधी जी, क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है? आज राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि क्या डीएमके के साथ वो अलायंस में रहेंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं, प्रभु श्री राम के खिलाफ, अन्य राज्यों के खिलाफ और विभाजनकारी बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं। यह है बड़ा सवाल। इसलिए ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी किसी हद तक जाएंगे? कोई भी जो स्वस्थ दिमाग का व्यक्ति होगा, जिसका मानसिक संतुलन ठीक होगा, वो इस तरह की बात नहीं करेगा। कभी वो देश की संस्कृति पर, देश के संस्कार पर, देश के भूगोल और इतिहास पर और देश पर भी इस तरह के बहके बहके बेसुरे बयान देंगे, तो ऐसा तो कोई भी हेल्दी माइंड का आदमी, हेल्दी दिमाग का आदमी नहीं करेगा। उसके लिए तो उनकी पार्टी को भी, उनके साथियों को भी यही हमारी सलाह होगी, बिना मांगे हुई, कि उन ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन अगर बिगड़ गया है तो उसका इलाज जो है वो कई उत्तर प्रदेश में भी कई अच्छे हैं, आगरा है, बरेली है और कुछ जगहों पे है। वहां पर जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसमें मदद कर देगी और उसका इलाज कराएं।